नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 21वें अध्याय के अंतर्गत सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी की ओर चलते हैं तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी की ओर चलते हैं तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य के का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 24,800,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र माने एक पहिया बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 अरे, जिसको कि रिम कह सकते हैं, उसमें मास रूप 12 अरे हैं। ऋतु रूप 6 नेमियां हाल हैं, जिसको हल बोलते हैं। ऋतु रूप 6 नेमियां हैं। 3 चौमास रूप 3 नाभि, जिसको आवन या कील भी कह सकते हैं, 3 नाभि हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्हू के बेल, मतलब कि जैसे पहले के जमाने में तेल पेरने के लिए, तेल निकालने के लिए सरसों को ये सब को इस्तेमाल करते थे, उसी को कोल्हू बोलते थे। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्हू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी, जिसको एक्सिल बोल सकते हैं, ऐसी एक धुरी और है। वह लंबाई में इससे चौथाई है। चौथाई माने 1/4, लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तेल यंत्र के धुरे के समान ध्रुव लोक से लगा हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ
जिसको प्रॉपलर भी बोल सकते हैं, इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। सूर्य देव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरुए के, जिसको थंब बोलते हैं, अंगूठे के पोरुओं के बराबर आकार वाले बाल खिलादी 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से पेयर में जिंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की 2-2 मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 21वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 22वां अध्याय प्रारंभ करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।